यार अंबटी रायडू की एंट्री की हम बात कर रहे हैं सीएसके में। अभी अगर आप उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी दिखाएं तो सीएसके तो भाई ऑन फायर है, सीएसके ऑन फायर है आकाश जी। अंबटी रायडू की उन्होंने, हालांकि ये देखना पड़ेगा कि उनका जो है क्या वहां पर पोजीशन क्या रहती है, बट जैसे काफी लोगों ने, हमने एक रिएक्शन वीडियो भी किया है कि जहां पर हमने जो उन्होंने एक इंट्रो वीडियो एक तरीके से डाला है सीजन का, जिसमें जर्सी रिवील हुई है, माही भाई की एंट्री, बड़ा अच्छा वो कॉन्सेप्ट है, आप जरूर देखिएगा उसे भी। तो उसमें उन्होंने एक लोगों ने बताया कि मूवी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब ऋतुराज जाते हैं तो किसी को बोलते हैं कि इस कमरे में आगे पीछे जब निकलोगे तो शोर नहीं मचाना, मेरे दोस्त का है। ठीक है, तो लोगों ने फिर कयास लगाई कि क्या रायना एज कोच है। रायना की बात हुई बड़ी सारी, लेकिन फाइनली सीएसके ने जो खुद जो है ट्वीट किया, अगर मैं आपको एग्जैक्ट समय बता दूं कि किस टाइम सीएसके का ट्वीट आया था, और उस पर उन्होंने कैप्शन किया 4:02 पर दोपहर, ये ट्वीट उन्होंने किया था। और चेन्नई सुपर किंग्स ने किया था न्यू एडमिन इन टाउन क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद स्माइली है हंसते हुए वहां पर, और विसल पुडू का हैशटैग है। फिर उसके बाद अंबटी रायडू का एक वीडियो उन्होंने शेयर किया हुआ है, जिसमें वो वीडियो ऐसे स्टार्ट होता है कि रायडू आते हैं एकदम से, और उसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, सोशल टीम इज स्लीपिंग, नॉट श्योर व्हाट टू डू बट हेलो। तो ये है कि भाई अभी पता नहीं कि उनका किरदार, बट मोस्ट लाइकली जो हम बात करें कि वो बैटिंग कोच की, उसमें तो क्या सुरेश रैना की एंट्री हो सकती है? मतलब फिर रायडू का क्या, दोनों को आप कह रहे हो कि रायना और अंबाती रायडू दोनों? यार रायना को क्यों नहीं लेते वैसे, क्या आपको लगता है रायना को नहीं लेते, रायडू को तो रख लिया है। रायडू हालांकि कमेंट चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनको मना किया जाएगा, बट रायना को ऑक्शन में तो लिया नहीं था, रायना चाहेंगे तो उनको मना नहीं किया जाएगा। लेकिन क्यों लेंगे ऑक्शन में, उसकी टाइम निकल गया था, पेट निकल गया था रायना का, वो क्रिकेटर यार इतना भी बुरा ऑक्शन में रजिस्टर्ड थे, उतना भी बुरा उनका वक्त नहीं था। पता कभी कर देखो खुद भी सेंस करना चाहिए। यार मुझे नहीं लगता चेन्नई और रायना के बीच सब कुछ उस तरीके से ठीक है, ये भी चीजें हुई। रीजन आपको क्या लगता है? यार उनका हुआ था उस टाइम, आपने देखा था श्रीनिवासन जी से पूरा वो हुआ था, फिर ये हुआ था कि हम वो बेटे समान है पिता समान है, सब कुछ कितना चला था उस टाइम पर, ये भी हुआ था। हालांकि देखो बाद में चीजें ठीक हो गई हों, वो सब कुछ है। और ये भी आपको नहीं भूलना होगा, अब जैसे हमने देखा था कि सीएसके में भी चीजें शिफ्ट आई थी, उनकी बेटी को लेकर बात होती है कि अब उनकी बेटी चीजें वहां पर देख रही है। लेकिन चलो ठीक है, अगर अंबटी रायडू की बात है, यार देखो रायडू, आप उनका कमेंट्री की चीज में हटा दूं, और अगर आपको सिर्फ आईपीएल देखना है तो रायडू भी उतने ही बड़े हैं जितनी शायद रायना की बात होती है। अंबटी रायडू ने यार क्या नहीं किया है, उस बंदे ने ओपन किया है। अगर आप सबसे बढ़िया रिज्यूमे देखे जाएं आईपीएल इतिहास के, उनमें सबसे बढ़िया रिज्यूमे में आएगा। एमआई के साथ टाइटल जीतना, सीएसके के साथ टाइटल जीतना, तो काफी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेज आई हैं, और एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर आप बड़े ओकेशंस पर दाव लगा सकते हो। तो वेरी अंडररेटेड आई वुड से अंबाती रायडू, शायद जो ना रेट उनको उस तरीके से करता हो। जैसा मनोज मैंने कहा, मुझे उनकी कुछ एंटिक्स पसंद नहीं आती हैं, जैसे उन्होंने वो आई टू आई वाला विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड जो काफी पॉपुलर हुआ था, मतलब शर्म आनी चाहिए थी उस चीज को लेकर। लेकिन जैसे कि हम केवल क्रिकेट तक अगर सीमित रहे तो एज अ क्रिकेटर आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बहुत जबरदस्त क्रिकेटर रहे हैं। बस थोड़े से अपने सोशल मीडिया गिमिक्स और कभी अंकल जी से लड़ाई कर ली पार्क के बाहर, वो सारी चीजों को अगर हटा दें तो क्रिकेट टर्म्स पर देखा जाए, आईपीएल टर्म्स पर देखा जाए तो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, बहुत तो बड़े। सीएसके तो भाई एकदम एक्टिव हो गई, क्या हो गया 1 तारीख महीने की लगते ही तुरंत चीजें डाल रही है। अच्छी चीज है ना भैया, देखो आईपीएल यार है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग तो है ही, अब ये दुनिया की टॉप लीग से कंपीट कर रहा है, तो आपको एक नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए हाइप भी तो बनानी होगी ना, कि यार वर्ल्ड कप के बाद ये मत सोचो क्रिकेट इज ओवर, द नेक्स्ट बिग थिंग इज देयर। अब यार बाकी स्पोर्ट्स में भी ऐसा होता है, लीग और वर्ल्ड कप आप सेम ही रख देते हो, मतलब दुनिया को ये रहता है कि यार यूएफए आपकी चैंपियंस लीग हो, ला लीगा हो, उनकी एक्साइटमेंट ज्यादा रहती है। बास्केटबॉल में तो आपकी एनबीए ही होती है, सब कुछ होती है, दुनिया को मतलब ही नहीं होता बाहर क्या चल रहा है। यूएसए ने अपनी चैंपियनशिप बना रखी है वहां पर, तो आईपीएल भी वही स्टैंडर्ड पर आ गया है। आईपीएल सबसे बड़ा इवेंट होता है क्रिकेट में आज की डेट में, वर्ल्ड कप एंड आईपीएल। सिमरन जी ने बताया कि वो कूली मूवी का है, जहां पर उपेंद्र रायना का रूम होता है, रजनीकांत थाला जब डेंजर में होता है तब वो आता है रूम से बाहर। अच्छा भाई पता नहीं, देखो इसकी तो पता नहीं किस तरीके से क्या है, बट फिर भी मतलब रायडू तो आई गए ना, रायडू कौन है फिर उस एड में या उस प्रोमो में। और रूल्स को लेकर ही बात करते, राज भाई के रूल्स पढ़ो, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं वहाँ पर, जिस तरीके से उस वीडियो में रूल्स का बताया गया था, तो उसको ही पढ़ेंगे यार, मज़ेदार रूल्स को एक बार उनको ही पढ़ लेंगे। और जब कुछ देर में जब जर्सीज़ की हम बात करें, जर्सी जब क्योंकि मुंबई की आने वाली होगी, अब तक की जो आ रही होंगी उनका कंपेयर कर देंगे कुछ टाइम में। लेकिन ये जो आपने अंबटी रायडू की एंट्री हुई है, तो अभी पिछले सीजन तक उनके सपोर्ट स्टाफ में कौन कौन हुआ करते थे? अब तो ब्रावो भी चले गए थे वहां से, है ना, केकेआर में आ गए वो, माइकल हसी भी रहते हैं वहां पर, ये ना भूलें आप। माइकल हसी बैटिंग कंसल्टेंट ही हुए कहीं ना कहीं, एमएस धोनी खुद वहां पर। तो अंबटी रायडू का जो भी होगा वो मेंटोरशिप का रोल, या ये भी हो सकता है, देखो एक ट्रांजिशन देख रहे हैं तो जो यंगस्टर्स जैसे आ रहे हैं, प्रशांत वीर, आपके बैटिंग कंसल्टेंट रख दिया, असिस्टेंट कोच रख दिया, आप ऐसे 2-3 ना। अब यार जैसे हमने केकेआर में भी देखा, आप अपने जो आपके लेजेंडरी प्लेयर्स हैं आप उनको रखना चाह रहे हो अपने सेटअप में,
तो वहां पर रसल भी होंगे, अब पावर हिटिंग कोच, ब्रावो होंगे। भाई मेरा बस चले, मैं तो किन्हें खिलवा दूं अभी भी यार। किनको? ब्रावो को? ब्रावो यार इतना लेजेंडरी प्लेयर है, बहुत ही अंडररेटेड, मेरे लिए तो बेस्ट ऑलराउंडर्स में से आता है वो T20 इतिहास के भाई। नहीं वो तो है, बट वही जो आपने कुछ देर पहले कहा कि एक टाइम भी हो जाता है। हाँ अब आज अगर ब्रावो को आप खिलाओगे तो हाँ, यार मतलब वही कि तो वो वाली चीज़ है। बट राइडू का एक एडिशन उन्होंने कर लिया है। MS धोनी भी मतलब ये सीज़न इनका लास्ट ही समझे, तो सबके लिए मतलब सही है। फिर अब एक वहाँ पर और CSK के साथ ये चीज़ है यार, देखो CSK के साथ हमने ये चीज़ देखी है, इवन बाद में भी आप देखो मैथ्यू हेडन को निकाल दिया। नहीं यार देखो कुछ चीज़ें तो ऐसी हो जाती है ना। अब ये रायना वाला देखो, रायना से ज़्यादा तो रायना ने कप्तानी कर रखी है CSK की। हाँ एब्सेंस में तो करी थी। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि रायना के साथ देखो कुछ चीजें अब जो हो जाती हैं। अब जैसे जडेजा को लेकर जो बात आई तो उसमें तो ये भी निकल कर आया ना कि भाई जडेजा ने कॉल किया था तो उनसे हमसे बात करी और तब उन्होंने बताया, तो वो भी चीजें होती हैं और एक आपके डिसीजंस भी होते हैं। बट जैसे यार मैं मैथ्यू हेडन की बात करता था, मैं इनकी तो कर ही नहीं रहा हूँ। मैथ्यू हेडन आज भी देखो अपने आप को CSK से कितना एसोसिएट करके बात करते हैं यार, सब ना टॉप फ्रेंचाइजी के साथ। अब जिन राइडू ने खेला तो मुंबई से भी है, बट राइडू अपने को कहाँ का मानते हैं? दो मानते ज्यादा आप नॉर्मल बताओ ना, सच बोलो ना, आप घबरा क्यों रहे हो? CSK की करते हैं वो, CSK का ही वो बोलते हैं ना। शेन वॉटसन ने भी खेला हुआ राजस्थान रॉयल्स के लिए, उन्होंने चैंपियनशिप जितवाने में। मुंबई का राइडू को वही रहा होगा ना कि यार जब उनका समय थोड़ा सा नीचे लगने लग गया तो उनको कह दिया कि चलो बाय बाय। तो यार देखो मुंबई CSK देखो ना उन सबका साथ हाथ पकड़ मुंबई में क्या है कि लेते मुंबई में प्रोफेशनलिज्म और वो काम वाला कल्चर ज्यादा है। CSK में ऐसा है कि जैसे वो बोलते हैं कि यार बताया था ना यार CSK ने फिर भज्जू आपके पाने गया जड्डू था ना। सबकी कैप्टन जड्डू को तो बहुत गलत ही ट्रीट तो करा। वो अभी तो आपने गलत ही है। रायना का ट्रीटमेंट बताया कितना गलत मैं करा। वही तो कह रहा हूँ। अब रायना की ट्रीटमेंट के पीछे की मैं वजह बता दूं फिर? बता दो ना यार। तो फिर वही चीजें यार, अब ऐसा थोड़ी होता है कि हर चीज के साथ कि कुछ भी कर दो तुमको सब कुछ सही ही रहेगा। कुछ चीजें का वो भी रहता है कि जिसका आप उसके बाद देखते हो जो हो जाती हैं। जैसे हरभजन सिंह ने खुद दोनों फ्रेंचाइजीज का फर्क बताया ना, उन्होंने भी दोनों तरफ खेला हुआ है। तो वो एक ही है CSK का, मतलब इस मामले में CSK को आप पांड्या तो वहां के कप्तान बन गए, फिर भी उन्होंने CSK को कैसे बताया था और मुंबई को क्या बताया था? वो तो पहले इसीलिए तो गालियां ज्यादा खाई थी। CSK के देखो चाहे उन पर वो थोड़ा सा एक ब्लैक स्पॉट लग गया, वो फिक्सिंग वाला जो पूरा मामला हुआ था, लेकिन है तो रिस्पेक्टेड फ्रेंचाइजी ना IPL की सबसे ज्यादा, MI से भी ज्यादा अगर आप बात करें तो है भाई। सबको हर कोई बंदा टॉप फ्रेंचाइजी के साथ, यार कौन नहीं चाहता कि यार सबसे बड़ी टीम के साथ अगर आपका नाम एसोसिएटेड रहे। और वही वाली बात है, वही वाली जो आप रॉयल्टी की बात करते हो, रियल मैड्रिड बार्सिलोना आपकी ला लीगा में हो गई, यूनाइटेड की आपने बात करी थी अभी, शायद अब उतनी बड़ी फ्रेंचाइजी ना रही हो लेकिन लेगेसी है। तो CSK MI की सबसे बड़ी लेगेसी है IPL में, क्रिकेट लीग ऑब्वियसली है। और यार CSK का मतलब ये अभी CSK अच्छा भी कर रही है, सोशल मीडिया फ्रंट पर CSK फ्लैट जाता था, अब बढ़िया कर रहा है और इनोवेशन भी है उसमें। और जो हमने चीजें देखी, अंबटी रायडू भी आ गए, सुरेश रैना को लेकर भी बात है। आई थिंक रैना से पूछा भी गया था ड्यूरिंग द बिल्डअप वगैरह, तो उन्होंने वहां पर भी कुछ हिंट्स या कुछ ऐसे देते। बट देखते हैं वो आते नहीं आते। लेकिन भाई CSK ने जो है माहौल बनाना जो है पूरा शुरू कर दिया है। अब IPL का ही माहौल है, क्योंकि अगले 2-3 दिन में जब मैच आपके नहीं होंगे तब आप इसी पर बात करोगे किसका कैंप कहाँ लगा है, कौन फिट है कौन नहीं है, क्या 11 है, कौन सी जर्सी आगे। और हो सकता है देखो एक बिल्डअप के टाइम भी टाइमिंग देखते हो तो खाली टाइम बढ़िया जर्सीज डालने के लिए, बिल्कुल कि वहां पर आपका माहौल ही बनेगा। ये राइडू वाली खबर थी भाई।